हाय। आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा कि निवेश का सही तरीका क्या है। व्हाट इज द राइट प्रोसेस टू इन्वेस्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सबसे पहले सेविंग्स का होना जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट क्यों करना है उसका एक पर्पस होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए। रेगुलर इनकम से आप आ, अपने मंथली एक्सपेंसेस को कवर कर सकते हो। बट कोई बड़ा इवेंट अगर आपकी लाइफ में आएगा या कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल आपको मीट करना है तो उसके लिए आपको एक लमसम फंड की जरूरत पड़ेगी। और उस फंड को क्रिएट करने के लिए आपको छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे और जो कि उस समय पे एक टाइम लाइन में वो फाइनेंशियल गोल उस इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आप पूरा कर पाए। तो इसका तरीका क्या है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपकी डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी का मतलब मेरा है कि आप रहते कहां हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं, एक टाउन में रहते हैं या विलेज में रहते हैं। दूसरा है आपका इनकम ग्रुप क्या है, आप कौन से इनकम ग्रुप में फॉल करते हो। इसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इनकम ग्रुप आता है 1 लाख से 10 लाख की इनकम का, दूसरा आता है 10 से 20 लाख, तीसरा आता है 20 से 30 लाख और चौथा आता है 30 लाख प्लस की एनुअल इनकम अगर आपकी है। तीसरा जो आपका फैक्टर आएगा वो आएगा आपके फाइनेंशियल गोल्स, जो अकाउंटेड जो नोन गोल्स हैं आपको क्या क्या पूरे करने हैं। जैसे अपने लिए घर बनाना या अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए या एक व्हीकल लेना है और या हॉलीडेज प्लान करने हैं ईयरली बेसिस पे। इस ये तो हो गए आपके प्लान जो आप कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे जो नॉन प्लान्ड होंगे, जैसे हेल्थ का इश्यूज हो गया या कोई सरप्राइज इंसिडेंट हो गया। तो उसके लिए आपको रिस्क जो मिटिगेट करने के लिए बेसिकली आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना पड़ेगा। तो एक तो तीसरा फैक्टर ये हो गया और चौथा फैक्टर है कि आपके लाइफ की एस्पिरेशंस क्या है। अब मान लीजिए किसी को घर लेना है तो 1 BHK भी ले सकता है, 2 BHK भी ले सकता है और किसी को बंगलो चाहिए। उसी तरह से एक व्हीकल लेना है तो एक स्मॉल कार, प्राइवेट स्मॉल कार भी ले सकता है या फिर एसयूवी भी ले सकता है। तो वो लाइफ एस्पिरेशंस आपकी क्या है उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। तो जैसे अगर आप अपने आप को इन चार चीजों में आप डिटरमिन कर लें कि आप किन किन चीजों में आपका क्या क्या कैसे फॉल करते हैं, इसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी जो एनुअल इनकम है क्या आप उसका 10% पैसा, 10% ऑफ योर एनुअल इनकम क्या आप सेव कर सकते हैं जिसको आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में ब्रेक ना करें। दूसरा पार्ट आता है कि क्या आप इसको इस 10% पैसे को जो सेव कर रहे हैं उसको क्या आप स्टेप अप कर सकते हैं, क्या इसको अगले साल 12% कर सकते हैं, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे करके क्या आप इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसमें यह देखना है कि इस पैसे को अगले 10 साल 15 साल या जो फाइनेंशियल गोल आपने डिटरमिन अपने लिए किया है उस टाइमलाइन उस गोल को पूरा होने से पहले आप उस इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक ना करें। फिर आपका आता है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको कौन से प्रोडक्ट में करना है। तो इसमें एक होता है कि आप खुद से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, खुद की रिसर्च करें। अब इसमें क्या आपके लिए निगेटिव पॉइंट्स हो सकता है। सपोज करें आप डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, आपको फाइनेंशियल इंडस्ट्री की नॉलेज कम है, तो मेरा यह मानना है कि रादर देन
कोई अपना इन्वेस्टमेंट का नजरिया बनाने से पहले आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को, जो आपके लिए 10 साल 15 साल तक काम कर सकता है, अगले 20 साल तक आपके साथ रह सकता है, आप वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर को एक अपना साथी बना लीजिए। अब उस फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बैकग्राउंड चेक भी आप कर लीजिए। आपको लिंक्डइन एक प्रोफाइल है जहां पे आप देख सकते हैं कि उसको इंडस्ट्री का कितना नॉलेज है और उसको इन्वेस्टमेंट होराइजन उसका उस इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या है, उसने कहां कहां वर्क किया हुआ है। तो उससे एक बेसिक इनपुट आपको मिल जाएगा कि आप सही फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अब एक बार आपने फाइनेंशियल एडवाइजर आपने डिटरमिन कर लिया, उसके साथ आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करिए बैठ के, उसके साथ आप अपना फाइनेंशियल गोल डिटरमिन करिए और फिर राइट प्रोडक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स का जो है उसको सिलेक्ट करिए और उसमें आप रेगुलर बेसिस पे रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स, अपना रेकरिंग इन्वेस्टमेंट्स आप सेट करिए। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें भी आप सेग्रीगेट दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है कि नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स में आपका लिविंग एक्सपेंसेस हो गया, आपका फूडिंग एक्सपेंसेस हो गया और आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया। और नॉन जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो आपका प्योरली इंटरटेनमेंट और अदर अदर चीजों से आपका जो है वो रिलेटेड होता है। तो आप ये देख लीजिए कि जो नॉन नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स है क्या आप उसमें कुछ कट डाउन कर सकते हैं। जितना आप कट डाउन उसमें करेंगे उतनी आप अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर पाएंगे और फर्दर आप उसको इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज कर पाएंगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में एक बात कही जाती है कि 5% जो होता है वो बेसिकली आप किस तरीके से किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 95% आपका माइंडसेट उस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए क्या है या आपके फाइनेंशियल गोल के लिए क्या है, आपका बिहेवियर क्या है। जैसे सपोज करिए आपने एक फिक्स डिपॉजिट में 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करी, तो आपने एक बार कर दी तो आप मुड़ के पीछे देखने नहीं जाते हो कि वो बैंक उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है। आप 5 साल, आपको ये पता है कि 5 साल के बाद मेरी एफडी मैच्योर हो जाएगी और मुझे मेरा पैसा और प्लस इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। बट आपको शायद ये भी जानना होगा कि बैंक भी प्रोन होते हैं कि कभी कोई अगर बैड टाइम आया, इकोनॉमी का बैड टाइम आया तो वो भी क्रम्बल कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है जिसमें मेजरली 3 रिस्क होते हैं: इंटरेस्ट रेट रिस्क, आपका क्रेडिट रिस्क और इन्फ्लेशन रिस्क। ये तो रिस्क एसोसिएटेड फिक्स डिपॉजिट्स में भी होते हैं। तो एक तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के प्रति आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट कैसा है, तो और आप कैसे अपनी एक जो अपने गोल्स आपने डिटरमिन किए हैं, जो प्लान्ड है, जो नॉन प्लान्ड है, जो नॉन लाइफ इवेंट्स है, तो वो कैसे आप उसको सेग्रीगेट किया है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रख के आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान करना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स का सबसे सही तरीका यही है कि मैं अपनी इनकम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, जिसमें पहला है जो मेरा नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को मीट कर दे, दूसरा है जो मेरा अननेसेसरी, जो नॉन नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स प्लस एक कंटिजेंसी फंड को क्रिएट कर दे, और तीसरा ऐसा कि जिस फंड को मैं इन्वेस्ट करके या सेव करके भूल जाऊं। यही एक सही तरीका है। अगर मेरा ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रूडेंस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में बेसिकली हम लोग इंडिविजुअल फैमिलीज की फाइनेंशियल प्लानिंग और उनकी फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने में हेल्प करते हैं और प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के जरिए उनको राइट इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो हमारे थ्रू राइट इन्वेस्टमेंट्स को अपने पोर्टफोलियो में एक जगह दे पाए। थैंक यू वेरी मच।